कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिया को हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग उनके कुछ उदाहरण भी देखे और पिछले लेक्चर के लास्ट में ये भी बताए थे कि अगले रोज जब आएंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर आधारित कुछ सवाल लेकर के आएंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख रहे हैं, 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसे 5 क्वेश्चन को आज बनाएंगे और उम्मीद है कि इसे 5 क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ भी जाएंगे कि इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस 5 सवाल को हम ऑन बोर्ड करेंगे अभी। इसके बाद आपको एनसीईआरटी से कुछ टास्क दे देंगे, होमवर्क, जिसको आप पूरा करेंगे। फिर अगले रोज जब आएंगे तो एनसीईआरटी के उस सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे जो आपने बना चुके हैं या जहां आपको दिक्कत हुई है उसकी सॉल्यूशन होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 11 केमिकल काइनेटिक्स, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आइए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है लिखने के क्रम में मेरा फोटो कैमरा में नहीं आए, तो इसके लिए कोई गंभीरता की बात नहीं है, हम इधर भी चले जाएंगे लेकिन आवाज आपको सुनाई दे सकती है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो आप बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं और यहां पर हम लोग इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बोर्ड पर कि N2O5 गैसियस है, लिखना नहीं उचित समझे, का इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रण निम्न डाटा मैंने दिया गया है। N2O5 गैस है जो विघटित होकर के NO2 + 1/2 O2 बनाते हैं। ये क्वेश्चन में है। में 318 केल्विन ताप को क्या किया है, निश्चित रखा गया है, पर 1.24 गुना 10⁻⁻² मोल पर लीटर है। क्या है ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसको हम नोट कर ले यहां पर। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू 1.24 मल्टीप्लाइंग -10⁻⁻² मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। आइए, जो कितने मिनट में, 60 मिनट के बाद। तो इनिशियल टाइम कितना दिया गया है, इनिशियल टाइम हमें दी गई है 0 मिनट, माने यहां से शुरू होती है। तो T1 इनिशियल टाइम को यदि हम T1 कहें तो T1 के बराबर कितना है, 0। इनिशियली से ली गई है प्रारंभ। जो 60 मिनट के बाद 0.20 गुना 10⁻⁻² मोल पर लीटर हो जाता है। ये फाइनल हो गया। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना निकला, फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। इसके बाद और फाइनल टाइम क्या है, फाइनल टाइम मान लेते हैं T2 इक्वल टू दी गई है कितने मिनट, 60 मिनट दी हुई है। ठीक हो जाता है। अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर की का हो तो रेट कांस्टेंट का मान ज्ञात करें। कि हमसे पूछा है भैया K इक्वल टू 1, ये पूछा है। ये 1 नंबर के सॉल्यूशन मतलब K बराबर हम लोग क्या जानते हैं, यहां पर लिखेंगे एज वी नो। उस साइड हम सवाल को मिटाएंगे नहीं, इसी को बार बार इतने में काम करना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिए क्या कहता है, एज वी नो K इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह दिया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इक्वल टू क्या जानते हैं, 2.303/T log A0/A, यही जानते हैं ना हम लोग।
तो आइए के बराबर 2.303, टी कितना है 0 और 60, तो 60 माइनस 0 कितना हो गया भैया, तो 0, तो सॉरी 60 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, तो 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन कितना शेष रह गया हमारे पास, तो 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मर जाना है इनको, ठीक। यहां पर ये सेकेंड है, पावर टू को मरना पड़ेगा, दशमलव को दशमलव से हटना पड़ेगा, तो आ गया k इक्वल 2.303 डिवाइडेड बाय 60, सेकंड को ऊपर भेज देंगे तो पर सेकंड हो जाएंगे, लॉग 124/20 पर सेकंड। अब इसको आप काट सकते हैं, काट दीजिए, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले इनको लिखिए, यहां तक की डाटा को आप लिखें, उसके बाद इनके सॉल्यूशन करते, यहां तक लिखें, मिटाना पड़ेगा। उम्मीद करता है कि यहां तक आप लोग छापे होंगे, ठीक। मिटा दें, चलिए इसको रहने देते हैं, यहां तक सब मिटाई लेते हैं। इसको जब हम मारेंगे तो पॉइंट यहां आ जाएंगे 6.2, तो के बराबर क्या हो गया 3.3/60 गुना नहीं लॉग 6.2, और क्या हो जाना इसको पर सेकेंड। अब लॉग निकालने के लिए तो आप लोगों को पता है कि लॉग में देखेंगे 6.2 है तो 62 का शून्य, जो वैल्यू आएंगे उस हिसाब से पहले भी सिखाए हैं कि लॉग कैसे निकाला जाता है, तो लॉग आपको भली बातें निकालने के लिए आता है, तो इसका हम डाटा देख करके लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है के 2.303/60 गुना लॉग 6.2 का वैल्यू, लॉग 6.2 का वैल्यू निकालना मांगता है। एक मिनट टाइम तो लगेगा देखने में, लॉग टेबल है भी नहीं यहाँ, तो आप देख लेंगे, मैं बता रहा हूँ आप देख लेंगे, इसका कुछ होगा तो इनको जब हम लोग सॉल्व करते हैं पूरे, ये पर सेकंड नहीं होगा जी, गलती हो गया, यहाँ पर मिनट होगा, क्योंकि यूनिट किस में है, यहाँ मिनट में है, तो ये भी मिनट होंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे पर मिनट। इनका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, जब आप log 6 का वैल्यू रखेंगे 6.2 का और इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग खोटिंग करेंगे, तो इसका आंसर k इक्वल टू आना चाहिए 0.0304 पर मिनट, ये कट खोट करके आना चाहिए। कब आप सॉल्व करेंगे इनको 6.2 का मान रखेंगे, हम उम्मीद करते हैं आपको 1 नंबर का क्वेश्चन भली भांति समझ में आएंगे। लिख लीजिए इनको, इनको मिटा रहे हैं। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2।
आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के दिया गया है 5.5 इंटू 10 टू द पावर -14 पर सेकेंड है, तो हाफ लाइफ टाइम ज्ञात करें। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम हम लोग जानते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग हाफ लाइफ टाइम जानते हैं टी हाफ इक्वल टू 693 बाय के। ठीक, तो आइए के बराबर दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है, ये सेकेंड में होता है, तो k इक्वल दिया हुआ है 5.5 इंटू 10 टू द पावर -14 पर सेकेंड। ये स्वतः आ जाता है, जिसमें आएगा k उसमें होगा ये। तो t हाफ के वैल्यू रख दीजिए 6.3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -14। आप इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आना चाहिए इसका सेकंड में, इतना सेकंड। अब आप सॉल्व करेंगे, मानना तो सॉल्व करना नहीं है। कैसे बनाते हैं, ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। ये निकाले भी आप लाइफ टाइम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टेरिया में आप देखेंगे, हमें उम्मीद है आप निश्चित देखेंगे। तो मिटाएं इनको, तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल खल्लास। चलिए पहले छाप लीजिए मिटाने से पहले। कितने नंबर का था ये? क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मिटाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिखाएं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 99.9% पूर्ण होने में, 99.9% पूर्ण होने में हाफ लाइफ टाइम का 10 गुना समय लगता है। अब कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कितना प्रतिशत समाप्त होना है? तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले टी हाफ देख लीजिए भैया, कितना क्वेश्चन नंबर 3। तो टी हाफ इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 बटा के, ये होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण अपना ए, क्या मान लेते हैं? और वही रिएक्शन है तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा तब तक जब तक के नहीं, जब तक के टेम्परेचर नहीं बदलेगा तब तक के नहीं बदलेगा। तो आइए एक समीकरण इनको बना लेते हैं और एक समीकरण हम बनाते हैं 99% वाला। हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं के टी। तो के बराबर क्या जानते हैं? 2.303 बाय टी लॉग ए नॉट बाय ए, यही जानते हैं। अब प्रतिशत में दिया हुआ है तो प्रतिशत को 100 मान लेंगे। मान लेते हैं पहले 100% होता होगा। तो ए नॉट बराबर क्या हो गया भैया? 100%। तो ए बराबर क्या जानते हैं? तो ए नॉट माइनस एक्स, यही नहीं जानते हैं। और कितना पूर्ण हो गया है? 99.9 पूर्ण हो चुका है। तो एक्स बराबर कितना है? 99.9। तो ए बराबर कितना हो गया? मुझे लगता है 100 में से इनको घटा लेना चाहिए। 100 घटाओ 99.9, इसके बाद दशमलव 0 है तो एक पैंचा लेंगे 9, तो हो जाना है। तो घटा ही देते हैं, गणित कमजोर होने की वजह से इसे हमें ऐसे करना पड़ता है। तो यहाँ भी 0 ले लें
अब इनको घटाना है, 1 धन 5 लेंगे 9 9 9 10, यहाँ कितना लेते हैं 1, ठीक। 9 में से 9 गया भैया 0 0, कोई बात नहीं, तो 0.1, तो इसके बराबर क्या हो जाना है, तो ए बराबर 0.1। तो ये देखते हैं, इसको के को बढ़ाते हैं, हमें टी निकालना है यहाँ से, तो टी, तो ये टी के बराबर लिख लेते हैं, के बराबर 2.303 बाय टी लॉग 100 बाय 100 माइनस 99.9, 99.9, तो के बराबर हो गया 2.303 बाय टी लॉग 100 बाय 0.00001, दशमलव उड़ा देंगे, 1000 कर देंगे, तो के बराबर 303 बटा टी लॉग 1000। क्लियर। अब यहां से हम टी निकालना चाहेंगे, तो टी ये किसके लिए, ये 99 टी आधा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, टी 99.9% के लिए टी को यहाँ भेज देते हैं, या इसको टी, तो क्या रख देंगे 2.303 बाय के लॉग 1000 छापिए, पहले छापिए भाई साहब। छाप लिया हमने, स्क्रीन शूट साट लें, क्या क्या कहते हैं सब कर लें, तो मिटाते हैं इनको, जरा देखते हैं आखिर होता क्या है, आगे होता क्या है, आगे होता क्या। ये टाइम कौन वाला है, इतना जो पूर्ण होने में समय लगा है वही वाला टाइम है, इसको मिटाते हैं हम ऊपर से, उसको तो समीकरण 1 ही रखेंगे, इनको तभी हम सॉल्व किए नहीं है, तो इनको तो सॉल्व करना मांगता है, तो चलिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं t, अब इसको तो लिखो कम से कम 99.9, तो क्या लिख सकते हैं 2.303 बटा के लॉग 1000 है, क्या 10 के पावर 3 लिख सकत है बउआ, तो हाँ काहे नहीं लिखेंगे जी, लिख सकते हैं, तो 10 के पावर 3 हो गया, तो 2.303 गुना 3 लॉग 10 बटा के, लॉग 10 का मान 1 सब कोई जानते हैं, पूरा इंडिया जानता है, पूरा इंडिया जानता है, तो पूरा इंडिया जानता है, तो पूरा इंडिया को जानने दो जी, पूरा इंडिया जानता है, तो पूरा इंडिया को जानने दो। क्या कहता है, दिखाने के लिए कि इतना समय लगता है, दिखाने के लिए कितना समय हाफ लाइफ टाइम का इतना गुना लगता है, देख लेंगे उतना बटा उतना हो। अब इनको मिटा लें यहां से, तब इनको गुना करेंगे, 3 तिया 9, 0 का 0, 3 तिया 9, 2 तिया 6, तो क्या हो गया, 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 क्या हो गया भैया, 99.9 बराबर 6 सर यहाँ तो बच्चे के छुट्टी गया है, यहाँ 3 का दे दिए हैं, के न देंगे यहाँ के, जरा इनको मिनिमाइज करके देखें, इतना लिखा जा सकता है, इसको भी तो हम उतना लिख सकते हैं, इनको 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 इनको, तो आइए इनको जरा और सुधार करके लिख लें, तो इनको कह दीजिए समीकरण, तो यहां से लिखते हैं समीकरण 1 को
मिनिमाइज करने पर, तो टी हाफ इक्वल टू 0.69 नहीं लिख सकते इनको जी बटा के, समीकरण 2 तथा 3 से इतना तो मिनिमाइज कर ही सकते हैं, बनता है 99.9%, टी हो गया 1/2, तो 99.9% बराबर 6.9 बटा 0.69। इसको हटाएंगे 100, इसको हटाएंगे बटा 10, 0 से 0 बना, ये से ये मर गया, तो टी 99.9% बटा टी हाफ बराबर कितना हो गया 10, तो टी 99.9% बराबर 10 टी हाफ। प्रूव्ड हो गया, हाँ प्रूव्ड हो गया, छापिए। छाप लिए, चलिए कितना नंबर हो गया ये 3 3 3 3 3 3 3 3। देख लेते हैं 4, हमें उम्मीद है कि 4 नंबर आप लोग बना लेंगे। कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन को 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय तथा हाफ लाइफ टाइम का अनुपात ज्ञात करें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो हाफ लाइफ टाइम पहले ये लिख लिया जाए, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय की, ठीक, और 3/4 पूर्ण हुआ है ना, हाँ 3/4 पूर्ण हुआ है, इसको हम 1/3 गुना 3 75% कह सकते हैं पूर्ण हुआ है। हाँ जी, यदि ए नॉट कितना हो 100 हो तो ए कितना हो जाएगा, तो ए नॉट माइनस 3/4, 100 माइनस 3/4, ऐसे कैसे, हाँ ऐसे। ए को नॉट मान लिया जाए कितना 3, तो ए बराबर कितना हो जाएगा पूर्ण कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 100 का 3/4, 25 या 75, ए बराबर कितना हो गया 25। इसको सॉल्व किया और कुछ नहीं किए हैं, इनको सॉल्व किए हैं, इनको सॉल्व किए हैं। 3/4 को मान लिए हैं कि प्रारंभ में हमें एक लेते ना तो थोड़ा ज्यादा दशमलव आता, समझदार है आप लोग, एक लेते हैं तो दशमलव में आ जाता, फिर लफड़ा उफड़ा होता। और यहाँ जब 100 लिए हैं तो सॉलिड है एकदम पूरा, तो 3/4 खत्म हो गया, तो शेष कितना रह गया इतना 25। तो आइए यहाँ पर कहता है टी निकालने के लिए, तो टी बराबर अब क्या लिखे उतना 2.30 3/k लॉग ए नॉट बट्टा ए, तो टी बराबर है 2.303/k
log 100/25। मरना तो मांगता है, तो t इक्वल टू हो जाएंगे 2.303 बटा के log 100। 25 चौके 100, 4। log 4 का वैल्यू आप लोग देखेंगे कुछ होगा, और समय तथा और t बाय टी हाफ का अनुपात ले लेंगे। तो t बटा कितना है 2.303 log 4 बटा के, टी हाफ कितना है तो बटा के बटा 0.693। तो t बाय टी हाफ बराबर के से के मारा 2.303 log 4 का मान निकालेंगे और भाग कर देंगे इनमें किन से 0.693 से। log 4 का मान रख करके, ये पॉइंट नहीं है भूल मत कर देना। तो log 4 का मान निकालेंगे, यहां पर रखेंगे, इनसे गुना करेंगे, फिर इनसे इसमें भाग करेंगे, जो आंसर होगा वही आंसर होगा। 26। चलिए मिटा दें। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद आपको हम टास्क देंगे। टास्क बनाओगे? यस सर। टास्क बनाओगे? नहीं नहीं बनाओगे? नहीं बनाओगे? हाँ बनाना, बना लेना, हाँ बना लेना, फायदा करेगी। पांचवा और अंतिम बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर, बड़ा बढ़िया। कहता है जब कोई दवा 30% डिकम्पोज हो जाता है तो इसका मतलब दवा अप्रभावित हो गया। अप्रभावी माने दवा कारगर नहीं होगा। ठीक, कहता है हो जाता है। ठीक, दवा का वास्तविक सांद्रण जो ओरिजिनल सांद्रण है वो 5 ग्राम पर ml है। ठीक, ml में दिया हुआ तो ml में मरने को अनुपात लेना, उससे क्या लेना देना है। जो 20 महीने में मैंने 2 साल में 4 महीना कम और 1.5 साल से 2 महीना बेसी, तो 20 महीने में घट कर 4.2 ग्राम मिलीग्राम पर ml हो जाता है। कितने दिन में घटा? 20 महीना में। यदि दवा का डिकम्पोजिशन माने विघटन, नष्टीकरण, बर्बादीकरण फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हो तो दवा का एक्सपायरी टाइम माने बर्बाद हो जाना, समाप्ति हो जाना। और समाप्ति ये कब हो जाएंगे? जैसे ही 30% विघटित हुआ, इसका मतलब दवा काम करना बंद कर दिया, मीन्स एक्सपायर। ठीक, एक्सपायर माने क्या? दवा काम करना बंद कर दिया, अप्रभावी हो गया, माने वो प्रभाव में अब नहीं आ। वो प्रभाव में कब नहीं रह जाता? जैसा ही 30% खत्म होता है तो क्या हो जाता है? दवा काम अच्छा से नहीं करता है। तो 30% जब खत्म हो जाएगा तो वहीं पर ना दवाई एक्सपायर कर गया। तो 30% जब खत्म हो गया तो शेष कितना रह गया? बाज नहीं खे मोंगरी भोंक दबो, कितना रह गया? अरे 30% जब खत्म हो गया तो शेष कितना बचा? 70। भाग बुड़बक कहीं का बोलता नहीं है। जो बच्चा साथ साथ नहीं बोलेगा वो नहीं समझेगा। तो 20 महीना में इतना से इतना हो जाता है, तो यदि दवा फर्स्ट ऑर्डर के जिस अनुसार डिकम्पोज होता है, एक्सपायर कब होगा? तो 30% जब खत्म होगा तभी ना एक्सपायर होगा। हाँ, तब एक्सपायर हो जाएगा। आइए, कोई है नहीं, देखिए
तो 30% खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले हमें तो के चाहिए ना, तो पहले यहां से यहां देख लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कॉम कितना है 5 mg पर ml, उससे क्या लेना था। तो इनिशियल टाइम क्या है भैया, 0 से शुरू करेंगे। इनिशियल टाइम इक्वल टू 0। फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया 4.2 mg पर ml। फाइनल टाइम क्या है भैया, फाइनल टाइम क्या है, फाइनल टाइम T2 या टी कहना क्या जाता है अपन का, क्या बोलता है तेरा, क्या होगा कालिया 20 महीना। ओ इतना महीना चलेगा। तो यहां से के निकाल लेते हैं बउआ। तो के बराबर 2.303 लॉग ए नॉट बटाई भैया रे कते बच गए आ 4.2 है 2.303 बटा टी 20 महीना ना 20 पर मंथ होगा लॉग ए नॉट कितना है 5 ए कितना है 4.2। यहां से जब लॉग का वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा के निकलेगा। जब के निकल गया एक्सपायर कब कर जाता है और प्रभावी कब हो जाता है 30% पर। लॉग 5 का वैल्यू लॉग कितना का 50/42 का वैल्यू निकालोगे तो के बराबर लॉग 50/42। ठीक 50/42 50 का वैल्यू 42 का वैल्यू निकाल करके यहां पर रख दोगे ना, कट जाएगा ना, इसको काट खोट करके दशमलव में मिला सकते हो या लॉग 50 माइनस लॉग 42 भी कर सकते हो। आई बात समझ में? हाँ आगे तो इतना छाप जाए। के का मान कुछ निकलेगा, के का मान क्या होगा यहां से कुछ निकलेगा, हम निकालेंगे नहीं, यहां से के का मान हम यहां नहीं लिखेंगे, के आएगा किसमें पर मंथ में, तो हम यहां लिख रहे हैं यहां से के का मान आप खुद से निकालें। ठीक के का मान खुद से निकालें। निकलेगा अरे मिलेगा, गोली चली नहीं कि करने लगे कहां है मिटाएं। आइए दूसरी कहानी यहां से के का मान निकाल लेंगे। अब आइए एक्सपायर करता है जब 30% खत्म हो जाता है तो शेष कितना रहता है 70%। तो यहां से फिर से आएंगे, के तो पता चल गया, के पता चल गया, कहां से यहां से निकालोगे, के पता चल गया, टी पता नहीं है यही तो पता लगाना है, पता नहीं है, ए नॉट मालूम है कितना प्रतिशत 100%। अब कहता है ए कितना होगा, तो भैया एक्स जितना होगा उसको घटा लो तो कितना डिकम्पोज होता है 30% डिकम्पोज होता है। ए कितना बच गया 60%, ओह सॉरी 70%। यहां से निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे के बराबर 2.303 बाय टी लॉग
लॉग ए नॉट बटा ए। आइए भैया टी को इधर भेज दीजिए। टी 2.303 बटा के तो पता चल गया यहां से। लॉग कितना है कितना है कितना है 100 बटा 70, 100 बटा 70। के का मान यहां रखेंगे और यहां log 100 70 का मान रखेंगे और यही टी निकालेंगे। यही टी तो अपना है एक्सपायरी डेट। ये क्या है? एक्सपायरी डेट है ये, यही एक्सपायरी डेट है। तो हम उम्मीद करते हैं सब बनाए होंगे, लेकिन हाँ अभी जाइए नहीं, होमवर्क लेकर के जाओ ना। काम चोर के जैसे क्यों भागते हो? थामो, अभी होमवर्क देना है, जगह ही पर रहो। अभी होमवर्क यहां से लिख रहे हैं वो देखिएगा। पहले इनको छाप लो। हाँ छाप लिया होगा। अब होमवर्क लिखेंगे, मिटा रहे हैं इनको। होमवर्क तो हम पूरा डिटेल्स में लिखते हैं, तो होमवर्क तो आपको हम पूरा डिटेल्स में देंगे। होमवर्क हम पूरा डिटेल्स में देते हैं। देखिए होमवर्क जो हम देंगे ना पूरा डिटेल्स में देंगे। HW माने आपको बनाना है। HW का माने होमवर्क नहीं, HW का माने आपको बनाना है जल्द से जल्द। आइए सबसे पहले लिखें क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन सा केमिस्ट्री? पार्ट फर्स्ट। उसके बाद लिखें चैप्टर, कौन सा चैप्टर? केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद लिखें पेज नंबर, क्या लिखें? पेज नंबर। तो मिलेंगे कहां से कहां तक? तो पेज नंबर 106 से 119 तक। इतना पेज में क्वेश्चन तो नहीं है, घबराना नहीं। हाँ घबराने क्या, इतना घबरा नहीं जाना। देखिए करके भैया, क्या विकास है ना, घबराना नहीं। यहां से यहां तक में छोड़ केवल क्वेश्चन ही नहीं। वो वाला टी शर्ट पहन के नहीं आया है कौन वाला टी शर्ट था? चलिए यहां से लिखते हैं एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल है ये। सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल है 4.5, 4.6, 4.7 और 4.8, 4.9। ये सॉल्व एग्जाम्पल है भैया। इतने क्वेश्चन। अब उसके बाद है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कहते हैं साधित उदाहरण। इसको कहते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ निहित प्रश्न। तो पाठ निहित प्रश्न में कौन कौन है तो लिख लीजिए, ज्यादा नहीं है। 4.5 और 4.6। उसके बाद है EXERCIES एक्सरसाइज माने अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न कहां से कहां तक है तो ज्यादा नहीं है, 8 से 20 तक सभी प्रश्न। इतना ही क्वेश्चन आपको बनाना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन तो आपको बनाना नहीं है। तो अगले रोज जब आएंगे तो फिर हेडिंग ना होगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एनसीईआरटी सॉल्यूशन, या पार्ट 2 कर देंगे इनको। तो अगले रोज जब आएंगे तो इन सब में जो नहीं बना होगा हमसे पूछ लेना। फोन करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो कि इतना नंबर नहीं बना, इतना नंबर नहीं बना, इतना नंबर नहीं बना, इतना नंबर नहीं बना। हम सब नंबर बनाएंगे। तो आज की कहानी
यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन हाँ रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करो या ना करो भैया आपकी मर्जी है, बढ़िया लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर करो ना, अपने सगे संबंधी में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्रों को फायदा हो सके। समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, हाँ आपको समझाने के लिए आता ही नहीं है ना, आ गए हैं केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, झूठाओं से कुछ और टाइम पास करने के लिए कुछ और नहीं मिलता है काम धाम, ये सब बात भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यदि बढ़िया बात लिखते हैं, बढ़िया लगता है तो बढ़िया बात लिखिए, लेकिन लिखिए। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें और कोविड-19 से बचे रहें। धन्यवाद।